1 मार्च 2021। आज तो वैसे प्लान था मिस्टर वॉरेन बफेट का जो एनुअल लेटर आता है उस पर वीडियो बनाया जाए, जो मैं बनाने ही वाला हूं। बट उसके पहले इतनी सारी क्वेरीज आई है रिगार्डिंग भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल का स्टॉक क्यों गिर रहा है? ऐसा क्या गलत हो गया कंपनी के साथ जो स्टॉक इतना नीचे आ चुका है? 4-5% से वो नीचे आया है। अगर 600 के ऊपर वो जा चुका था ऑल टाइम हाई या 52 वीक हाई की अगर हम बात करते हैं, तो वहां से ये पर्टिकुलर स्टॉक इज डाउन बाय क्लोज टू 14 to 15%। तो ऐसा क्या गलत हो गया स्टॉक के साथ? यू पीपल मस्ट बी रिमेम्बरिंग कि कुछ दिनों पहले हमने कुछ एक दो वीडियोस भी बनाए थे कि जहां पे एक्सपेक्टेड एफआईआई फ्लोज इन सम स्टॉक्स एंड स्पेसिफिकली भारतीय एयरटेल पे हमने बात की थी, जहां पे मोर देन 5,000 करोड़ रुपीज ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का पैसा एक्सपेक्टेड है। तो उसके बीच ये स्टॉक क्यों नीचे जा रहा है? क्या उसके बीच में ये स्टॉक नीचे जा रहा है, ये कुछ हमें अलग तरीके के इंडिकेशंस दे रहा है? ये भी हमें देखना होगा। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो मैं पहले आप लोगों के साथ एक स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। सो जब तक स्क्रीन शेयर करता हूं तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो मतलब आई थिंक उतना ही जो यूसेज है टाइम का काफी अच्छा रहेगा। यस, आई थिंक स्क्रीन इज शेयर्ड। यस, भारतीय एयरटेल पे हम बात करेंगे। हमने बात की थी भाई 5,000 करोड़ प्लस पैसा अगर इस कंपनी में आ सकता है तो ये स्टॉक ऊपर क्यों जा सकता है? स्टॉक ऊपर क्यों जा सकता है इसके बारे में बात की थी और स्टॉक ऊपर भी गया था। अब बहुत सारे लोगों को अगर ये गलत इंडिकेशन हमारे साइड से मिल रहा है कि हम ट्रेड बता रहे हैं आपको कि ये बाय कीजिए, ये सेल कीजिए, सो आई बिलीव मी अगेन कि आर थॉट प्रोसेस इज कंप्लीटली लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस। आई डोंट नो कि अगले 1 महीने में यहाँ पे कंपनी के साथ क्या होने वाला है। सो आई डोंट नो दैट। सो इसीलिए अगर आप ट्रेडिंग के हिसाब से हमारे वीडियोस देख रहे हो तो प्लीज वैसा मत देखिए। हाँ, भारतीय एयरटेल एज अ लॉन्ग टर्म बेट, लॉन्गर होराइजन 5-10 ईयर्स के लिए हमें कैसा लगता है, तो वो चीजें हम समझाने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। बट अगर आपने वहां पे देखा है, वैसे वो इट इज नॉट अ डायरेक्ट एडवाइस, वी नेवर टेल डायरेक्टली गो एंड इन्वेस्ट इनटू दीज स्टॉक्स बिकॉज इट इज नॉट राइट, बिकॉज आई डोंट नो योर रिस्क प्रोफाइल ऑल्सो, योर ओवरऑल एलोकेशंस ऑल्सो। सो इट विल नॉट बी राइट ऑन माई पार्ट टू टेल यू दैट कि गो एंड इन्वेस्ट directly into that stock. So we have our model portfolios designed for you people. तो वो रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से यू कैन गो एंड इन्वेस्ट। बट अगर न्यूज ड्रिवन चीजें कर रहे हो तो वहां पे बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अब वहां पे हमने क्या बोला था कि 5,000 करोड़ का अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पैसा आ सकता है, इट मींस डिमांड कैन ग्रो। अब ये स्टॉक मार्केट का जो इक्वेशन है ये डिमांड सप्लाई का इक्वेशन। तो आज ऐसा क्या हो गया मार्केट में? तो आज भारतीय एयरटेल में जो एक इन्वेस्टर है इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रेटेजीज प्राइवेट लिमिटेड, सो ये सिंगापुर बेस्ड कंपनी आई थिंक। तो इन्होंने आज 2,057 करोड़ रुपए के भारतीय एयरटेल के 3.7 करोड़ शेयर सेल कर दिए। कितने? 3.7 करोड़ शेयर सेल कर दिए। आज अगर आप देखोगे 3.7 करोड़ शेयर्स, नॉर्मली अराउंड 3 करोड़ शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम होता है भारतीय एयरटेल का। आई एम नॉट ट्राइंग टू टेल यू टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। एवरेज वॉल्यूम मतलब नंबर ऑफ शेयर्स बीन ट्रेडेड। अगर उसमें ऑलमोस्ट 3.7 करोड़ एक्स्ट्रा शेयर्स ऐड हो जाते हैं, मार्केट में एक्स्ट्रा सप्लाई आ जाता है, सो देन इफ द डिमांड कंपेयर टू अर्लियर लेवल इज लेस एंड सप्लाई इज मोर, so it is bit obvious that there will be a negative reaction in the market. अब उन्होंने क्यों सेल किया है? अगर वैसे देखा जाएगा तो अगस्त सितंबर में भी ये जो क्वार्टर था वहां पे भी इस कंपनी ने क्लोज टू 1900 करोड़ रुपीस के शेयर सेल किए थे भारतीय एयरटेल के। तब तो 513 रुपए पे किए थे, आज 556 रुपीस पे किए हैं। सो ये उस कंपनी का एक इंडिकेशन पहले से ही पता था। अब उसके बीच में ऐसा कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं, बिल्कुल। मतलब कंपनी इज डूइंग रियली वेल। अगर हम 4G के नए एडिशंस देखते हैं तो वो कंपेयर टू जियो भारतीय एयरटेल में ज्यादा हो रहे हैं। सो मतलब वहां पे कंपनी अच्छा एडिशन कर रही है। जियो के जो नंबर्स है वो एक्चुअली डिक्रीज हो रहे हैं कंपेयर टू भारतीय एयरटेल। सो दैट इज अ पॉजिटिव साइन फॉर द भारतीय एयरटेल शेयर होल्डर्स। बट फॉर द ट्रेडर्स, we don't know what is exactly positive about Bharti Airtel because we are not expert in that category.
सो इसीलिए यहाँ पे कुछ फंडामेंटली बिजनेस में चेंज हुआ है क्या? नहीं, बिजनेस में ऐसा कोई चेंज नहीं हुआ है। आई थिंक बिजनेस इज एज यूजुअल। अब ये जो मतलब कुछ कोइंसिडेंसेस अगर हम देखेंगे, जैसे आज इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रेटेजीज ने 3.7 करोड़ शेयर्स बेच दिए, सो दैट वाज अ नेगेटिव, मतलब एक्स्ट्रा सप्लाई आ गया मार्केट में, डिमांड सप्लाई की इक्वेशन में स्टॉक नीचे चला गया। अब दूसरा न्यूज क्या है? 1 मार्च यानी कि ऑक्शन, स्पेक्ट्रम ऑक्शंस होने वाले हैं। सो स्पेक्ट्रम ऑक्शंस में एक अच्छा खासा पैसा कंपनी को लग सकता है। अब भारतीय एयरटेल इज एक्सपेक्टेड टू इन्वेस्ट अराउंड 15,000 to 21,000 करोड़ रुपीज इन दिस स्पेक्ट्रम ऑक्शन। विजाविज जियो का जो प्लानिंग है, जो इन्वेस्टमेंट का प्लान है, वो अराउंड 50,000 to 70,000 करोड़ रुपीज का है। तो मार्केट को लग सकता है यार, कंपेयर टू एयरटेल, जियो इज इन्वेस्टिंग मोर। तो ये हो सकता है शॉर्ट टर्म में नेगेटिव हो, बट देयर आर रीजंस। ऑलरेडी उनके पास जो नेटवर्क है वो काफी स्ट्रांग भी है, एंड जियो इज स्टिल एक्सपांडिंग देयर नेटवर्क एंड ऑल दोस थिंग्स, सो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस। बट मार्केट को मतलब मार्केट इसको कैसे लेगा, नोबडी नो, सो दैट वन थिंग वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट। अब जियो ने एक 4G प्लान भी लॉन्च किया, 4G फीचर फोन लॉन्च किया है, 4G फीचर फोन। अब ये लोगों को लग रहा है कि भाई नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा कंपटीशन होगा, एंड जो 2G के सब्सक्राइबर्स है वोडाफोन आइडिया के, जो वोडाफोन आइडिया लूज कर सकता है, वो ये जियो के 4G प्लान में जा सकते हैं, वो विथ अ न्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 2100 में कुछ आई थिंक वो मिल रहा है, वो पर्टिकुलर फोन, जियो फीचर फोन। सो आई रियली डाउट जो 2G के सब्सक्राइबर्स होंगे, मोस्ट प्रोबेबली दे विल गो इनटू 2G। अब जियो, अगर वोडाफोन के 2G के में वो सब्सक्राइबर्स है, अब 2G जियो के पास तो है नहीं, तो 2G किसके पास है? एयरटेल के पास है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा, जो बचा हुआ लॉट है, अगर कोई गेनर होगा, मेजर गेनर होगा इस लॉट का, तो वो भारतीय एयरटेल हो सकता है, नॉट जियो। सो ये भी हमने समझना होगा। 2G to 4G का जो एक्सपेक्टेशन, मतलब कभी कभी एनालिसिस या फिर एक्सपेक्टेशन जो होता है ना, वो इरेशनल भी हो जाता है, और जरूरी नहीं कि ये सिर्फ बाकी प्लेयर्स हो, किसी से भी हो सकता है, हम भी कर सकते हैं। सो बट अभी जो लॉजिकल चीज नजर आ रही है, सो वो मुझे ऐसी नजर आ रही है। आई थिंक इट इज मेजरली दिस फॉल जो आज हमने एयरटेल में देखा है, दिस पर्टिकुलर फॉल इज मेजरली बिकॉज ऑफ द ओवर सप्लाई इन द मार्केट। मार्केट में जो 3.7 करोड़ शेयर्स का ओवर सप्लाई हुआ है, उसके चक्कर में डिमांड उतनी नहीं थी। सो डिमांड जब क्रिएट हो जाती है, so I think obviously it will not be able to cater at that price, जो 556 रुपीस का प्राइस था, तो सप्लाई ज्यादा हो गया, डिमांड उतनी थी नहीं, तो उसके चक्कर में जब डिमांड कब आई, सो डिमांड आनी शुरू हुई 527, 526, 520 रुपीस पे। सो मतलब वहां पे लोगों को लगा यार ठीक है, दिस इज लुकिंग अट्रैक्टिव, आई विल गो एंड बाय दैट पर्टिकुलर शेयर। सो दैट्स हाउ द ट्रेड हैपेंस। तो मुझे एज अ बिजनेस आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग हैज चेंज्ड। So it is business as usual, so no need to panic. If you are investing into Bharti Airtel, though it is not a direct advice, but if you are investing into Bharti Airtel, then you need to consider this business as a 5 to 10 years kind of investment horizon. यहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे एयरटेल डिजिटल, ये भी कंपनी जल्दी फॉर्म हो सकती है, और उसके भी अलग शेयर्स दिए जा सकते हैं टू द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स। दैट्स व्हाट मिस्टर सुनील भारती मित्तल हैज सेड। हमने पहले भी बोला है, जियो प्लेटफॉर्म्स जो जो चीजें कर सकता है, वो सारी चीजें एयरटेल प्लेटफॉर्म्स भी कर सकता है, एंड देयर आर लॉट ऑफ मार्की इन्वेस्टर्स स्टिल इन द मार्केट हु हैव नॉट इन्वेस्टेड इन जियो प्लेटफॉर्म्स। भले ही वहां पे गूगल और फेसबुक ने इन्वेस्टमेंट किया है, बट फैंग में बहुत सारे दूसरी कंपनीज भी है, दोज कुड बी इंटरेस्टेड इन फ्यूचर, और यहाँ पे ये ड्यूओपॉली क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। सो डेफिनेटली आई थिंक प्रॉफिट मेकिंग में दोनों कंपनीज विल बी हैंड इन हैंड, दैट्स व्हाट आई जेन्युइनली फील। और वैसे ही ग्रोइंग मार्केट है, कंजम्पशन, डेटा कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, so visibility, earning visibility is looking good, growth visibility is also looking good, and consolidation is over for this company. That's why this company should be on your radar, not कि भाई 5,000 करोड़ आने वाला है तो इमीडिएटली थोड़ा ऊपर जाएगा, और अभी किसी एफआई ने, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने सेल किया है तो ये बहुत नीचे जाएगा। आई रियली डाउट। ये देख के आपने इन्वेस्टमेंट कॉल्स लेनी चाहिए। एज अ बिजनेस इट लुक्स सॉलिड, इट लुक्स गुड,
and that's why it should be on your radar. तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. If you people feel that we are doing a good job, so thank you. ये प्रोमो कोड अभी भी एक्टिव है. You will get flat 33% discount on our model portfolios on investedna.in. तो जरूर विजिट कीजिएगा investedna.in को, एंड वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों. और हम कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टिप नहीं देते. We try and make you understand these businesses from the longer horizon. So ये हमेशा याद रखिएगा दोस्तों. ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों. जय हिंद.